इज़ वेलकम बैक टू माय चैनल जेके लेबोरियस। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पीडीएफ आधार को क्रॉप करके फ़ोटो एडोब में कैसे ओपन किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर एक मेरे पास पीडीएफ फाइल है। इसको मैं देखिए यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा पीडीएफ आधार कार्ड है। तो इसका जो मेन पार्ट होता है इसको क्रॉप करके कैसे फ़ोटो एडोब में ओपन किया जाता है वही आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा, क्योंकि इसको पीडीएफ को ओपन करने पर फ़ोटो एडोब में ओपन नहीं होता है। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर फ़ोटो एडोब ओपन कर दिया, फाइल में जा रहा हूँ, यहाँ पे ओपन में जाना है और देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप में मेरा जेके आधार पीडीएफ के नाम से सेव करके रखा हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रखा हूँ जेके आधार जेपीजी के नाम से रखा हूँ, लेकिन ये पीडीएफ फाइल है। तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है देयर वाज एन एरर प्रोसेसिंग द डॉक्यूमेंट दिस द फाइल में बी डैमेज और क्रॉप्ड। तो ये ओपन नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे पीडीएफ फाइल को ओपन किया जाता है फ़ोटो एडोब में। तो सबसे पहले इसको ओपन कर देना है पीडीएफ फाइल को, और जो इसका मेन पार्ट है उसको ले लेना है, यहाँ पे ला देना है सामने। और आपको यहाँ पे जाना है स्टार्ट मेनू पे, स्टार्ट पे, और इसमें आपको सर्च करना है स्निपिंग टूल। तो देखिए यहाँ पे मेरा स्निपिंग टूल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको यहाँ पे नीचे कर देना है। माउस का लेफ्ट बटन दबाकर जितना दूर में ये पार्ट है, मेन पार्ट जो आधार कार्ड का मेन पार्ट होता है, उसको क्रॉप कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन दबा रहा हूँ, इसको देखिए इतना मैं सिलेक्ट करके जैसे छोड़ूंगा तो ये क्रॉप हो जाएगा। देखिए क्रॉप हो गया। उसके बाद यहाँ से फाइल में जाना है, फाइल में जाकर यहाँ पर सेव एज करके आपको जहाँ भी इसको रखना है। तो चलिए मैं पिक्चर में रख रहा हूँ इसको। तो पिक्चर में कैप्चर 2 के नाम से सेव कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सेव कर दिया। सेव कर देने के बाद आपको यहाँ से इसको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको फ़ोटो एडोब ओपन करना है और यहाँ से आपको फाइल में जाना है, ओपन में जाना है। और देखिए मैं यहाँ पे पिक्चर में रखा था, कैप्चर 2 के नाम से सेव किया था। तो कैप्चर 2 पे क्लिक किया, यहाँ से ओपन पे क्लिक किया, तो ये मेरा ओपन हो गया। और उसके बाद आपको यहाँ से फाइल में जाना है और यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ से कस्टम जो पेज है यहाँ से A4 साइज़ पेज ले लेना है, क्योंकि ज़्यादा करके आधार कार्ड A4 साइज़ पेज पर ही प्रिंट होता है, क्योंकि ज़्यादा लोग A4 साइज़ पेज ही यूज करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से A4 साइज़ पेज चूज कर लिया। उसके बाद ओके पर यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है जिस पे आधार कार्ड है, और इसको यहाँ से मैक्सिमाइज करके यहाँ पे देखिए 01 दिखाई दे रहा है एक लोगो टाइप का, तो उसको हटा देना है। यहाँ से व्यू पे जाकर एक्स्ट्रा पे क्लिक करके हटा देना है। और देखिए जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसको देखिए यहाँ से क्रॉप टूल पे क्लिक करके, और यहाँ से आपको माउस का लेफ्ट बटन दाब करके इसको अपने हिसाब से क्रॉप कर लेना। तो देखिए मैं इतना कर लिया। उसके बाद जैसे इंटर करूँगा तो ये मेरा क्रॉप हो जाएगा। देखिए क्रॉप हो गया। उसके बाद यहाँ से आपको छोटा करना है यहाँ से, और इसके बाद आपको मूव टूल पे देखिए यहाँ पर मूव टूल है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से इस पर क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन दबाकर इसको A4 साइज पेज पे ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल टी कर देना है। जैसे ही कंट्रोल टी कीजिएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा WH वेट और हाइट 100%। तो इसको यहाँ से वेट में आपको लिख देना है 8.5 cm, और इसमें हाइट में आपको लिख देना है 5.5 cm। देखिए ये हो गया। और उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन दबाकर आपको जहाँ भी इसको सेट करना है आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको सेट कर दिया। उसके बाद 2 बार जैसे क्लिक करूँगा तो ये मेरा यहाँ पे रुक जाएगा, सेट हो जाएगा। देखिए ये सेट हो गया। और उसके बाद फिर आपको इस पेज पे आना है जिस पे आधार कार्ड है, और कंट्रोल अल्ट जेड जैसे कीजिएगा तो ये आपका एक कदम पीछे ही जाएगा, या नहीं बैक चला जाएगा। तो देखिए ये आ गया पूरा। फिर यहाँ से आपको इसको मैक्सिमाइज कर देना है और यहाँ से क्रॉप टूल लेना है। और उसका जो इसका बैक पेज है उसको यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इसको सिलेक्ट करना है, क्रॉप कर लेना है क्रॉप टूल से। और जैसे इंटर कीजिएगा तो ये क्रॉप हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको रिस्टोर डाउन कर देना है, और फिर जाना है मूव टूल पे, और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इसको A4 साइज पेज पे खींच लेना है। खींचने के बाद आपको कंट्रोल टी करना है, और फिर वैसे ही जैसे आप फर्स्ट पेज में किए थे वैसे ही आपको वेट में आपको
8.5 cm करना है और हाइट में आपको 5.5 cm कर देना है और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इसको यहाँ पे अपने हिसाब से रख देना है। जैसे ही रख दीजिएगा यहाँ पे 2 बार क्लिक कीजिएगा तो ये आपका डिसेलेक्ट हो जाएगा। और देखिए ये हो गया। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल P जैसे ही कीजिएगा तो यह हो जाएगा। यहाँ से आपको सेंटर इमेज रहने देना है। यहाँ से स्केल टू फिट मीडिया पर क्लिक करना है। क्लिक करके उसके बाद जैसे प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।